हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये पेंडुलम पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये प्रॉपर पेंडुलम पर बेस्ड है और डायमेंशंस एनालिसिस पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। देख लीजिए, हमने क्या किया हुआ है कि एक पेंडुलम लिया हुआ है और इस पेंडुलम में एक बॉब, ये हमारी बॉब है, इसको कनेक्ट किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, जिसका मास m है। और इस मास में जो ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटेशन लग रहा है, वो स्मॉल g लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रिंग है बॉब तक की, ये इसकी लेंथ है कितनी, l। तो यही कहा है कि अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स। ऑसिलेट्स कैसे करेगा, ऑसिलेट्स कुछ इस फॉर्म में करेगा, ये कुछ इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की फोर्स के एक्शंस पर ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जो हमारा ऑसिलेशंस का जो पीरियड होगा वो डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, इसकी लेंथ पर। जो ये इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की, बॉब तक की, इसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा, इसके मास पर डिपेंड करेगा, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जी पर डिपेंड करेगा। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा पीरियड होगा ऑसिलेशंस का, वो मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट वन होगा लेंथ, सेकंड वन होगा मास, थर्ड वन होगा एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी। आई होप ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। कह रहा है डिटरमाइन द एक्सप्रेशन डिटरमाइन करो फॉर इट्स टाइम पीरियड, इसके टाइम पीरियड की, यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस के मेथड का यूज़ करते हुए इसके टाइम पीरियड के एक्सप्रेशंस डिराइव करो। तो चलिए देखते हैं। फिगर तो आपको समझ में आ गया, आपको पता है। तो जो हमारा टाइम पीरियड होगा t है, यहाँ पर t क्या है, टाइम पीरियड है, और ये टाइम पीरियड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास, इन तीनों के। अब ये ए बी हमारा सी क्या है, ये हमारे ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड है। क्लियर, ठीक है, इतना समझ में आया। ए बी सी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड्स हैं जो कि हमें लेना है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा और पूरा का पूरा यही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, जहाँ पर k इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मतलब k की हमारी कोई डायमेंशन नहीं है। क्लियर। अब राइटिंग डायमेंशंस ऑफ द वेरियस क्वांटिटी ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट में जो वेरियस क्वांटिटी हैं, चाहे l हो, g हो, m हो, इनको हम डायमेंशंस फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। तो आपको पता है टाइम पीरियड को केवल t से ही कंसीडर करेंगे, बाकी m⁻0, l⁻0 और t⁻1, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। आपको पता है सारी डायमेंशंस हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती हैं। और यहाँ पर लेंथ को हमने कैपिटल L से पावर में a, इस बाद इसके लिए, और g जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, LT-2, और ये भी हमारा कुछ इस तरह से मास होता है m पावर में c। क्लियर। अब यह क्या करेंगे, इनके पावर में ओपन कर लेंगे, जब इनको सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, m⁻c, l⁻a+b एंड t⁻−2b। क्लियर। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज़ ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स की जो सिमिलर क्वांटिटीज हैं उनकी हम कंपेयरिंग करेंगे। तो जैसे ये m है तो यहाँ भी m है, तो c इक्वल्स टू कितना हुआ, 0 हुआ। यहाँ पर l है, यहाँ पर भी l है, तो यहाँ पर a+p किसके इक्वल हुआ, 0 के इक्वल हुआ। तो a+p इक्वल्स टू 0, जहाँ पर
अब b की जो वैल्यू है ये हमारा t है, ये भी t है, तो -2b इक्वल्स टू कितना आएगा 1 आएगा, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से हमें a b c की वैल्यू मिल गई। अब पुट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर, जो हमारी ये a b c की वैल्यू आई हैं ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे, राइट। तो हम जब इनकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट किया तो हमने कुछ इस तरह से आया, कुछ इस तरह से फॉर्मेट हुआ ये वाला टर्म के l⁻⁴ अपॉन g⁻⁴ और जब यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे कांस्टेंट, तो ये हाफ और ये हाफ ये पूरे में लग जाएगा अंडर रूट, तो ये t इक्वल्स टू के √l/g आंसर हो गया। अब उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है k इक्वल्स टू होता है 2π, क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है पहले इधर से आया फिर इधर तक गया, तो पूरा का पूरा 180, इतना 90, इतना 90। जो हमारा बॉब है यहाँ से देखो, जो हमारा बॉब है पहले इतना आया फिर इतना आया, तो ये जो पहले इतना 90 फिर इतना 90, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 180 हो गया। क्लियर। और दूसरी बात मैं इसी में एक चीज़ और समझा दूँ कि एक पीरियड जो होगा हमारा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आने में एक पीरियड होगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको 360 लिया हुआ है। के की वैल्यू 2π, इसलिए पाई की वैल्यू होती है 180, आपको पता है, और 2 से मल्टीप्लाई करा है 360, इसलिए यहाँ पर 2π आया। क्लियर। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, बहुत ही इजी वे पे मैं एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। ये हमने क्या लिया, ये हमने बॉब ले लिया। अब ये बॉब यहाँ से आई फिर यहाँ तक गई फिर यहाँ आई, अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ 2π, मतलब एक साइकिल, कितना 1 साइकिल, 1 साइकिल हुआ, ठीक है। यहाँ तक 90, यहाँ तक 90, यहाँ तक 90, यहाँ तक 90, तो कितना हुआ 360, है ना। क्लियर हुआ। थैंक यू। ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। प्रूफ हो गया t इक्वल्स टू 2π √l/g। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या होती हैं, तो कुछ देख लेते हैं। 4-5 पॉइंट्स हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या होती हैं। ये मेथड जो होता है ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है किसी भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट का। जो ये डायमेंशनल एनालिसिस जो होता है ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है उन क्वांटिटीज़ का जिनकी डायमेंशंस नहीं होती है। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड है इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है तो ये हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो फेल हो जाता है। क्लियर। थर्ड है द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज टू डिराइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 पार्ट ऑफ एनी साइड। कह रहा है कि अगर किसी भी साइड एक से ज़्यादा पार्ट हैं तो उसका एग्जैक्ट रिलेशन ये मेथड नहीं बता पाएगा। जैसे कि एग्जांपल्स में हमने ले लिया कि s इक्वल्स टू यू, यह मोशन की इक्वेशन है ना, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में ut है और सेकंड पार्ट में हाफ at² है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 से ग्रेटर पार्ट हैं। जब एक से ज़्यादा पार्ट हैं तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन नहीं बता पाएगा। तो यही हमने लिखा है द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला इज कांट बी ऑब्टेन्ड, राइट। फोर्थ नंबर में है इट फेल्स टू डिराइव रिलेशनशिप्स विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मतलब ये जो है डायमेंशनल एनालिसिस ये फेल हो जाता है कहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में,
लॉगरिथमिक फॉर्मेट में, एक्सपोनेंशियली फॉर्मेट फंक्शंस में, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इनमें फेल हो जाता है, ठीक है। इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है कि कौन सी क्वांटिटी हमारी वेक्टर है और कौन सी स्केलर है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, और अगर सेशन समझ आ रहा हो तो प्लीज़ सेशन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।